कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमियन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन वकील्स्की एक बहुत ही निर्दयी आदमी था जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता था। जल्द ही बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा उसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वो चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर उसकी टीम 2 गुना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल में बोहेमियन को रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने कहा कि वो अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है, पर जब बोहेमियन ने कहा कि वो हैचेट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वार्डन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। असल में हैचेट काफी खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वो बहुत मेहनती है, वो जरूरी है टीम के लिए, तो फिर वार्डन उसकी बात मान ही गया। आखिरकार बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई जिसमें हैचेट, नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त हैचेट से थोड़ा डर रहे थे तो बोहेमियन ने उन्हें समझाया कि हैचेट से बिना बात किए उसे बस अपना काम करने दो। असल में बोहेमियन और हैचेट काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ समय पहले हैचेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। खैर जल्द ही उनकी टीम काम करने वर्कशॉप में आ पहुंची। वहां जाकर नीडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगा जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, पर अभी वो नीडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। खैर फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड ने वहां आकर सबको चॉकलेट्स दी क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देते हुए कैदियों से दूरी बनाकर रखने को कहा क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव का है तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी जब हैचेट ने मशीन चालू करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वो हैचेट के पास गया और तब हैचेट ने उसे बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब उन सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की मगर उनके पास इस काम के लिए औजार ही नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां उन्हें देखने आए कि यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का हुक्म दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा हैचेट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता तब तक किसी कीमत पर मशीन शुरू नहीं होगी। तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। ये सब देखकर बोहेमियन काफी घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और वो आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। बोहेमियन ने कहा कि वो पुलिस को फोन करके सब कुछ सच बता देगा, पर हैचेट ने उसे धमकाकर कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो वो कैप्टन को मार डालेंगे। जिस पर कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे वो सभी काफी डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और क्रेसी भी बोहेमियन की बात से सहमत थे, पर नीडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहेमियन ने हैचेट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की लेकिन हैचेट ने कहा कि जब तक वो कबूतर आजाद नहीं होता तब तक काम शुरू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अब बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। तब हैचेट ने कहा कि अगर ये कबूतर मारा गया ना तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। ये सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि हैचेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हैचेट गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब बोहेमियन जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड्स वहां आते ही होंगे, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन और गार्ड्स को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वो भी सही सलामत जेल वापस जा सकें। खैर कुछ ही देर में गार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तभी कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा हाल बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात कही पर तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजे को खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया। उधर बूढ़े मास्टर ने कहा कि वो बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वो हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकला तो एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। फिर अचानक उस गार्ड ने बिना किसी बात के ही गोली चला दी जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब बोहेमियन और उसके साथियों को इसका पता चला तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वार्डन ने कहा कि वो उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। वार्डन ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डर कर कोई गलत कदम न उठा लें, मगर पुलिस चीफ तो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर क्रेसी ने कहा कि उन सब का भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ।
तभी हैचेट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो गार्ड और कैप्टन को जान से मार देगा, फिर अपना अपना देख लेना तुम लोग। आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा कि उसे 1 घंटा दिया जाता है, उतने में मामला सुलझाना होगा, वरना फिर पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना ही पड़ेगा। तब वार्डन ने एक माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और उनसे कहा कि भाई देखो, कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को बस एक गलती मानकर भुला देंगे। तब बोहेमियन ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट को जंजीरों से रिहा कर दिया। जब नीडल ने इसका विरोध किया तो बोहेमियन ने कहा कि वो कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इस बात से नीडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीडल एक औजार से बोहेमियन की जान लेने ही वाला था कि हैचेट ने उसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वो सब मशीन खोलने में जुट गए। फिर हैचेट ने अपनी बाजुओं के जोर से कुछ ही देर में ढक्कन खोल दिया, लेकिन अब भी एक और परत उतारनी बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तब बोहेमियन ने हैचेट से पूछा कि वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हैचेट ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे एक कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वो बुरी तरह चिल्लाता है, मगर अंत में वहीं दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा था और उसे न जाने क्यों लगता था कि अगर ये कबूतर बच गया तो शायद वो भी बच जाएगा, उसके भी ये बुरे सपने बंद हो जाएंगे। खैर, फिर बोहेमियन ने मशीन खोलने में गार्ड की मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा कर देना चाहिए ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके। मगर नीडल उसे छोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं था और फिर अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। बोहेमियन ने गार्ड को समझाया कि भाई देख, अगर हमने इसको कैप्टन को छोड़ दिया ना तो हमारे साथ तू भी मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुझे बचाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल खारिज तो नहीं करेगी सरकार। फिर बोहेमियन ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए राजी हो गया। वहीं बाहर पुलिस, कैप्टन और वार्डन ये सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अब भी जिंदा हैं। इधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड दूसरे कमरे से एक औजार लेने गए। क्रेसी ने कहा कि हैचेट शुरू से ही बुरा आदमी नहीं था, पर एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। उस रात हैचेट के भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब हैचेट के भाई ने उसे रुकने को कहा तो नशे में हैचेट ने अपने भाई को ही मार डाला। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो हैचेट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर, फिर सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश में जुट गए। तभी बाहर से वार्डन ने बोहेमियन को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया। असल में उनकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका था, मगर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए 1 घंटे का समय तो और लगेगा। फिर वार्डन ने अंदर बंधे हुए कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई कबूतर है ही नहीं और ये कैदी तो बस भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। खैर, फिर वार्डन ने कहा कि उनके पास कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए 60 मिनट और हैं। फिर वार्डन ने बोहेमियन को याद दिलाया कि भाई क्यों पंगा ले रहा है अपनी जिंदगी के साथ, तुझे कहा तो था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने पे 1 साल के अंदर रिहा कर देंगे तुझे। लेकिन जब बाकी कैदियों ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि बोहेमियन ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। ये देखकर कैप्टन तो जोर जोर से हंसने लगा और बोहेमियन ने उसे मुक्का मार दिया। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो नीडल ने उसका विरोध किया। तब बोहेमियन ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाकर रखेंगे। फिर जब बोहेमियन कैप्टन को लेकर बाहर आया तो अचानक पुलिस चीफ ने उन पर गोलियां चला दी। अब बोहेमियन तुरंत कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर बिगड़ गया। उधर बाहर वार्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ के मुंह पे मुक्का मारा, पर चीफ ने कहा कि क्या हो गया भाई, उनका समय खत्म हो गया है, बाहर निकालना चाहिए हमारे सोल्जर को। तभी वहाँ एक ट्रक में कई सिपाही आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी मशीन के ढक्कन में छेद करने में कामयाब रहे। फिर बोहेमियन ने उसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। नीडल ने तो ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक और छेद करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरत के औजार नहीं थे। तब बोहेमियन ने कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप के ऊपर धावा बोलने की तैयारी कर ली थी। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलाने में लगे थे, मगर उन्हें मशीन चलानी ही नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आया। इधर कैप्टन लोहा पिघला रहा था और उधर सिपाहियों ने दरवाजे पर बॉम्ब फोड़ने की तैयारी कर ली। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब रहे, मगर वो कबूतर तो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकालकर कैदियों पर तान दी, लेकिन अचानक हैचेट ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर हैचेट ने उसका सर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला और ये देखकर गार्ड की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद हैचेट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाका हुआ और कई सिपाही अंदर घुस आए।
सभी कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हैचेट खड़ा हुआ और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस वारदात के बाद हैचेट की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए ही कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, मगर पीछे से गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड ने झूठ कह दिया कि हैचेट ने उन सबको बंदी बना रखा था और इसी वजह से कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। बोहेमियन और उसकी टीम के लिए हैचेट हीरो बन गया और वहीं कबूतर को आजाद करते ही हैचेट की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया।